NFC की जो आज की मीटिंग थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा सामने रखा। हमने वहाँ पर तमाम जो सूबाई रिप्रेजेंटेटिव थे, जो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, मिनिस्टर्स थे, वज़ीर आला सिंध थे, उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि चूँकि 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो 2018 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर उनको मर्ज तो किया गया। जो NFC में आर्टिकल 160 के नीचे NFC का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था, तो वो 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा था और कबायली अजला को अपना शेयर नहीं दिया जा रहा था। तो हमने वहाँ पर ये बात उठाई कि ये गैर आईनी है और आइन की पामाली हो रही है। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए। उसमें डिसाइड हुआ कि बुध तक, आने वाले वेडनेसडे तक इसमें सब कमेटी बनेगी, जो 8 जनवरी तक NFC की जो कमेटी है उनके सामने अपने सिफारिशात रखेगी और इंशाल्लाह अगला NFC का मीटिंग मिड ऑफ जनवरी तय पाया है और मिड ऑफ जनवरी में हम जो है इस बात को मज़ीद आके लेके जाएंगे। हमने वहाँ ये बताया तमाम शुरका को कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे वहाँ घर बार तबाह हुए हैं, हमारा एजुकेशन तबाह हुआ है, हमारा हेल्थ का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारी वहाँ लोगों की मईशत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा ड्यू शेयर बनता था, जो हमारा हक है, ना ही वो दिया गया। इजाफी की तो हम बात नहीं करते। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ आज, क्योंकि बाकी तमाम या तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। वो जो हैं हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि उनको शेयर दिया जा रहा है और वो पाकिस्तान की आवाम पर लग रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा, और ये मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ इम्तियाज़ी सलूक है जो नहीं होना चाहिए। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा हक दिया जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 2022 तक जो थी आपकी हुकूमत थी, तो खान साहब ने इस पर अमल दरामद को क्यों यकीनी नहीं बनाया, और उसमा खान के साथ जो मुलाकात थी वो फैमिली मुलाकात थी, उसको सियासी रंग जो है वो क्यों दिया गया और क्यों वादा खिलाफी की गई? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट में 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनी, 2019 में भी NFC की मीटिंग हुई है, 2021 में भी, और वाहिद जो है 2013 से लेकर 2021 तक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें 2 NFC की मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद जो है आपके सामने है कि 2022 में बदकिस्मती से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो उस मीटिंग की वो सिफारिशात थी और जो सब कमेटीज़ बनी हुई थी जिस पर काम शुरू था वो जारी रख नहीं पाए, और 2022 से लेकर 2025 तक कमेटी फ़ाल नहीं थी। और अभी जो है कमेटी बन गई है, पहली मीटिंग है, लेकिन हम अब भी यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यार मैं चाहता हूं कि ये NFC की, खैर वो बातें फिर बाद में पूछ लें, क्योंकि NFC से मेरा एक सवाल है सर। कहा जाता है कि जब NFC की मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम भी आपकी वजह से NFC का इजलास जल्द खत्म हुआ है। आप कह रहे थे कि मुझे अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाना है, तो इस वजह से, यानी कि जब तमाम सूबे अपने मालियात का मुकदमा लड़ रहे थे, आप वहाँ पे भी कहती नंबर 804 की बात कर रहे थे कि मुझे उनने मुलाकात के लिए जाना है, जल्दी मीटिंग खत्म करें।
اچھا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. میٹنگ تھی, میٹنگ 11 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک ٹائم رکھا گیا جو ہیڈ کر رہے تھے. یار بات تو سنو نا, جواب تو سن لینا. 1:15 بجے تک جو ہے میٹنگ تھی, لیکن وہ 1:40 تک گئی اور میں 1:40 تک باقاعدہ بیٹھا رہا. تمام صوبوں نے اپنا مدعا رکھا, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا مدعا رکھا اور ہم نے جو ہے تمام لوگوں کو سنا. اس کے بعد جو ہے فیصلے کیے گئے. فیصلوں کے بعد جو ہے میں آ گیا ہوں. پہلی بات. دوسری بات, قیدی نمبر 804 قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں. ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں, لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ تا حیات لیتے رہیں گے انشاءاللہ. دہشت گردی کی بات کی کہ تعلیم تباہ ہوئی, خط تباہ ہوئے, لیکن آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بھی افغان مہاجر کیمپ ابھی تک خالی نہیں ہوا, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی یا صوبائی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے افغانوں کی؟ دیکھیں صوبائی حکومت نہیں, سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جرائم پیشہ افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس افغانی جرائم پیشہ افغانی کے الیکشن کمیشن میں کاغذات منظور کروائے. سہولت کاری وہ کر رہا ہے جنہوں نے 1500 اور 1600 ووٹوں پر اس کو ایم پی اے بنایا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو صوبائی اسمبلی کا حصہ بنایا. ہم چاہتے ہیں, کیونکہ پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں لگتا, پہلے جو ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے, ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے. جو صحیح افغانی ہیں, جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں, یہاں پر جو ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے. جن پر ایف آئی آرز ہیں, جو غلط کاموں میں ملوث ہیں, جو جرائم پیشہ ہیں, ان کو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. عمران خان قید تنہائی میں ہے, لیکن دیکھیں کہ ریما خان آپ کہہ رہے تھے قید تنہائی میں ہے, لیکن جو آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ